बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू क्लास 5 का उर्दू का सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 8, मेरे देश के रंग निराले। बेटा, इस सबक को पढ़ने के बाद आप अपने वतन के बारे में जान सकेंगे, मुख्तलिफ़ सूबों के लिबास और मशहूर खानों के बारे में जान सकेंगे। बेटा, लिबास अल्लाह ताला की नेमत है। हमें हमेशा ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो मौसम और माहौल की मुनासबत से हो। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ सूबों के बारे में। सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बेटा, यहाँ के रहने वाले मेहमान नवाज और खुश मिजाज बहादुर लोग होते हैं। इसके मरकज़ी शहर कोयटा को फलों की वादी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग का पहनावा कमीज शलवार है, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ। औरतों के कपड़े कढ़ाई और शीशों से सजे होते हैं, जबकि मर्दों की कमीज शलवार बड़े घेरे वाली होती है। अब मैं आपको बताती हूँ सूबा सिंध के बारे में। सूबा सिंध का ख़ास कपड़ा अजरक है। अजरक हाथ से छपा हुआ सुर्ख और नीले रंग का कपड़ा होता है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे इसको। ये सुर्ख और नीले रंग का कपड़ा होता है। सिंधी टोपियाँ अपनी खूबसूरती में सबसे अलग होती हैं। सिंधी टोपियाँ ना, वो भी बहुत मशहूर हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा। बेटा, खैबर पख्तूनख्वा का शहर पेशावर फलों का शहर कहलाता है। यहाँ के लोगों का रवायती पहनावा कमीज शलवार ही है, मगर इनका लिबास खूब घेरेदार होता है। ख़वातीन खूबसूरत कढ़ाई वाली लंबी कमीज़ या फिर फ़्रॉक पहनती हैं। यहाँ के लोग भी बहुत बहादुर दिलेरी के लिए बहुत मशहूर हैं। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। सूबा पंजाब के लोग दूसरे सूबों के लोगों की तरह मिलनसार और कशादा दिल हैं। ये लोग कमीज शलवार पहनते हैं और देहात में लोग लुंगी और लाचा भी पहनते हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। आज़ाद कश्मीर की तवाज़ो कश्मीरी कहवे, शीरमाल और ताफ्तान है। आज़ाद कश्मीर को अपने हसीन कुदरती मनाज़र की वजह से जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है। बेटा, ये देखें, यहाँ पे आपके लिए मज़ीद जो है वो मालूमात है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं। इनमें बड़ी ज़ुबानें ये हैं। सूबा पंजाब में पंजाबी, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, बलूचिस्तान में बलोची और सिंध में सिंधी। लेकिन हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? आप सब जानते हैं, उर्दू, जो पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा मश्क की जानिब। जब आप इस सारी कहानी को पढ़ेंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये सवाल जवाब खुद कर सकेंगे। सवाल नंबर 3 है, मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करके लिखें और आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएं। बेटा, ये देखें, एक मिसाल उन्होंने दी है, लजीज़, लाम जाल ये जाल लजीज़, और आखिरी लफ्ज़ क्या, जाल, उससे नया लफ्ज़ बनाया ज़ख़ीरा। ठीक है, कमीज़, काफ मीम ये स्वाद, कमीज़ अलग अलग किया। अब आखिरी लफ्ज़ से नया लफ्ज़ बनाया सहरा। ठीक है, नज़ीर, नून ज़ोए ये रे, नज़ीर, आखिरी लफ्ज़ से नया लफ्ज़ बनाया रावी। ठीक है, इसी तरह ये दुआ आपने खुद करने हैं। दिए गए साबकों और लाहकों को इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाएं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको पीछे पढ़ाया है, पीछे कहानी में आपको बताया था साबके क्या होते हैं और लाहके क्या होते हैं। साबके जिसके शुरू में एक लफ्ज़ दिया होता है, उसके आगे एक लफ्ज़, आखिर में लफ्ज़ लगाते हैं, जैसे हम वतन, कम कमतर, ला इलाज। आपने इनसे हट के लफ्ज़ बनाने हैं बेटा। ठीक है, 2 3 3 अपनी कॉपी पे लिखने हैं। लाके जिससे पहले कोई लफ्ज़ लगाते हैं, जैसे दार से पहले हकदार, जब इससे पहले ऐसा लफ्ज़ लगाया जाए जो इसके मायने तब्दील कर दे। मंडी, मवेशी, मंडी। ठीक है, इसी तरह ये